सबसे पहले तुम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर है वो कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और पावरफुल चैप्टर है। क्या है? पावरफुल। ठीक है, मतलब अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो और त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हो तो ये शर्म की बात है। अगर जो त्रिकोणमिति को अच्छी तरीक़ा से जान जाता है तो इन फ्यूचर मैथ में उसका इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर पे ध्यान देते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमेट्री। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति, सब ध्यान देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हो जाएगा त्रि मतलब 3, कोण, कोण का मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। ठीक है, मतलब हम 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश पे फोकस करेंगे इसका, त्रिगोनोमेट्री, तो ये हो जाएगा त्रि, इसका भी मतलब होता है 3। गौन या गोनिया कुछ हो दे सकते हैं। गोनिया मतलब कोण, और मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो हम हिंदी पे फोकस करेंगे या इंग्लिश पे फोकस करेंगे, त्रिकोणमिति पे फोकस करेंगे या त्रिगोनोमेट्री पे फोकस करेंगे, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? 3 कोणों की माप। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप की माप। ठीक है, अब हम फोकस ये करेंगे कि आखिरकार 3 कोण किस में होते हैं बुआ? आयत में होता है कि त्रिभुज में होता है कि वृत्त में होता है, किस में होता है? 3 कोण होता है त्रिभुज में। ठीक है, लेकिन हम पावरफुल चैप्टर चल रहे हैं तो इसलिए पावरफुल क्या ट्रिंगल भी पढ़ना होगा। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रिंगल। क्या? राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तुम सबको ये परिचय करवाते हैं। बुआ रे कलम रोटावेटर के नीचे के ले देखो, समकोण त्रिभुज, तो समकोण इस तरह का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, तो समकोण त्रिभुज कहेंगे जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम बी कोण को हम क्या मान लिए? समकोण। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी सी क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज। सब यहाँ पे फोकस करेगा, ना कि हम वीडियो बना रहे थे उस पर फोकस करेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे जिस त्रिभुज के कम से कम एक कोण या एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और बता सकते हो कि समकोण त्रिभुज का खोज कौन किया था? पाइथागोरस। कौन? पाइथागोरस। मतलब कोई भी त्रिभुज है सो समकोण त्रिभुज होने का जो शर्त दिए थे वो कौन दिए थे? पाइथागोरस गणितज्ञ थे सो। ठीक है, तो वो बताए कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, कर्ण। एकदम दिल लगा कर समझना है सबको। देखो, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एच लिख देते हैं, एच। ठीक है, हाइपोटेनस।
ठीक है। सबसे जो लंबी भुजा हो जाएगा वो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, हाइपोटेनस। और कर्ण सबसे लंबी भुजा है तो तुम याद रख सकते हो पांडव का सबसे बड़ा भाई कौन था रे, कर्ण ही था, ठीक है रे, कर्ण। तो उसके अनुसार भी याद रख सकते हो। अब देखो मतलब कि सबसे लंबी भुजा हो गया क्या, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में क्या यूज किया जाता है, एच। इसीलिए एच को दिमाग में रख लेना है, कर्ण को दिमाग में रख लेना है, हाइपोटेनस को याद कर लेना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि कर्ण तो हो गया लेकिन आधार और जो लंब होता है वो बदलते रहता है। क्या, आधार और लंब है वो बदलते रहता है, वो थीटा के अनुसार होता है। किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। मतलब एक एक कॉमन सी बात को अगर ध्यान में रखेगा तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मान के चलो किसी हम थीटा ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, मतलब कोई एंगल माप लेंगे यहाँ पे। तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ रहा है ना। परपेंडिकुलर हो गया और इसको हम इंडिकेट करेंगे P से, ठीक है। और थीटा के साथ वाला को हम क्या कहेंगे, आधार, आधार, बेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में कहेंगे B। इतना समझ गया काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है। पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन कोणों की माप। और तीन कोण होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में, सॉरी त्रिभुज में होता है, लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का शर्त होता है कि इसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बी कोण ले लिए हैं क्या, 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि इसे 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा बड़ा होगा। 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाला हमेशा बड़ा होगा, मतलब वो कर्ण हो जाएगा। और थीटा के अनुसार, जैसे कि हम थीटा इसको माने हैं, तो इसके अनुसार इसका सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके साथ वाला आधार होगा। थीटा अगर हम इसको मानते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये मतलब लंब और आधार क्या है, बदलते रहता है। लेकिन कर्ण क्या है, वो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, ठीक है। आगे हम थीटा के बारे में बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक शर्त जो पाइथागोरस जी दिए थे उसको बताते हैं। वो बोले थे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, इसको हम शॉर्ट में ले लेते हैं एच, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखो बुआ, ये फार्मूला अगर तुम याद रखोगे ना तो इससे बहुत सारा फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे हो तो इसमें फार्मूला की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा फार्मूला है। जितना तुम निकालना चाहोगे उससे कहीं ज़्यादा वो तुमको बता देगा, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज का शर्त क्या दिए थे कि अगर सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ये कौन बोले थे, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ, ठीक है। तो उनके अनुसार ही हम लिख दिए क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है रे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम अगर निकालना चाहेंगे पी स्क्वायर, पी इक्वल टू, तो देखो पी इक्वल टू निकालेंगे तो ये इधर बी वाला लेस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए P इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब अगर लंब निकालना है तो इसको हमेशा वर्का में से लेस करेंगे, मतलब कर्ण में से लेस करेंगे। किसको? आधार को। लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ठीक इसी तरह अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहीं से हम घसका रहे हैं, ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसीलिए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। हम मात्र एगो फार्मूला दिए हैं और उससे 3 गो निकल गया, ठीक है। एगो फार्मूला से 3 गो निकल गया। कंडीशन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और यहाँ से एच निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर पी और बी किसी को भी निकालना होगा तो उसको हमेशा एच में से लेस करेंगे। किस में से? एच में से। बड़का में से ना लेस करेंगे बुआ। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को धकेल देंगे उस पर तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। याद हो गया होगा सबको? अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं थीटा का कॉम्बिनेशन, ताकि तुम सब नोट कर ले। एक बार फिर से हम समकोण त्रिभुज को बुलाते हैं, ठीक है बुआ। देखना कैसन है इस बार का। ओ ए बी और सी, और इसमें बी को हम क्या किए? समकोण मान लिए, ठीक है। तो देखो समकोण मान लिए तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? एच। अब शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, क्या थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाला मतलब बी सी क्या हो जाएगा? लंब, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ गए ना? चलो अब हम आते हैं त्रिकोणमिति पे, ठीक है। त्रिकोणमिति, तो देखो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फोकस करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो इसकी संख्या 6 है, और 6 गो है, चाहे 2 गो रहे चाहे 4 गो, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेके जरूर रहता है, ठीक है। समझ रहा है ना? देखता होगा किसी से दोस्ती हुआ तो कहेगा कि कुछ कुछ गुणधर्म मिल रहा है। समझ रहा है रुपेश? तो देखो गुणधर्म इसके साथ भी है, जैसे कि इसमें हम सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। और सामने हम लिख देते हैं कोसेक थीटा। टैन थीटा, कॉस पहले लिखते हैं, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत यही 6 गो का अध्ययन करेंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसमें हम सामने सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा का ऑपोजिट साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होगा, या सेक थीटा का ऑपोजिट कॉस थीटा होगा। टैन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा होगा, या कॉट थीटा का ऑपोजिट टैन थीटा, ठीक है। समझ रहे हो ना बुआ? तो देखो अब हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला देंगे, ठीक है। और फार्मूला ऐसा देंगे जो तुम अगर भूल जाते हो तो आसानी से मतलब कि निकाल सकते हो इसको, ठीक है। बीच वाला मिटा दे, मिटा दे ना। ठीक है। मिटा दे अब।
देखेगा। हम एक त्रिभुज बनाते हैं फिर से। कौन त्रिभुज है बुआ? समकोण त्रिभुज। ए बी सी और ये कर्ण, शॉर्ट में एच, इसके थीटा ये दे देते हैं, लंब पी और ये आधार बी। ठीक है, समझ रहे ना बुआ? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है कोण सी के, मतलब ये थीटा मान्य है तो कोण सी के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, मतलब कोण सी के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, तो देखो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन हो गया? ए बी बटे में ए सी। ए बी को हम लिख सकते हैं ना पी, और इसको हम एच, और पी को हम कहेंगे क्या रे? लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। फार्मूला याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। और दिमाग में एकदम रेल क्या लेना है? रेल लेना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है जो थीटा लेंगे उसके सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो गया? ए बी, और कर्ण क्या हो गया? ए सी। और ए बी का मान क्या हो जाएगा? थीटा के सम्मुख भुजा तो हमेशा वो क्या होगा? लंब होगा, मतलब पी, और कर्ण है तो एच, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, एकदम फाइल को एकदम सेट कर लेना है माइंड में। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? लंब बटे में कर्ण। ठीक है, चलो कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, कितना? थोड़ा सा। कोण सी के संलग्न भुजा बटे में कर्ण। क्या? कोण सी के संलग्न, कोण सी के संलग्न भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, तो कोण सी के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? बी सी कर्ण मतलब ए सी। तो बी सी को हम कहेंगे बी बटे में एच, तो ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखो कुछ कॉम्बिनेशन लेके दिमाग में सेट करके पढ़ोगे तो भूलोगे कभी भी नहीं तो बस पढ़ते रहो, भूलते रहो, पढ़ते रहो, भूलते रहो। ठीक है, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। हमेशा याद रखना कि साइन और कॉस के हर में हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, चलो अब टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोण सी के सम्मुख भुजा कोण सी के संलग्न भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा बटे में कोण सी के संलग्न भुजा। ठीक है, तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा बुआ? ए बी बटे में बी सी। तो ए बी का मान हो जाएगा P और बी सी का मान हो जाएगा B, मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटे में कर्ण, आधार। B को सूचित किया जाता है आधार से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, समझ गया? वो इतना कंप्लीट था, और जो बच गया इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या? साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाता है, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन का ऑपोजिट कॉट हो जाएगा, इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। देखो एकदम इजी है, क्या इजी। देखो रे, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह तुम उलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब b बटा p, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है। सेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, तो क्या हो जाएगा h बाय b, तो h हो जाएगा क्या, कर्ण बटे में आधार, साइन थीटा सॉरी कॉसेक थीटा h बाई p, तो हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, ठीक है, कर्ण बटे में लंब। देखो अब तक हम बताए हैं त्रिकोणमिति के परिचय में, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है, तीन कोणों की माप। और त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, और त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन किए, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का शर्त होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और साथ ही सबसे लंबी जो भुजा होगी उसको हम कर्ण कहेंगे, और कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और ये जो मान्यता है वो किनका है, पाइथागोरस गणितज्ञ थे उनका है, ठीक है। तो इस तरह हम शुरू में बता दिए कि इसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इससे तीन को फार्मूला निकल गया, मतलब कि कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी इक्वल टू निकला एच में से लेस करते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना है, 6, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है, जिसमें से साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, 3 और 3 6। और ये जो संबंध है वो विलोम संबंध है। कौन सा संबंध, विलोम संबंध। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बुआ कि से अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का तुमको फार्मूला अगर ध्यान में है तब तो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। तो फार्मूला ध्यान में लाने के लिए हम एकदम गहनता से बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर ले लिए, और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, कोण सी के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो इस तरह हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोण सी के सम्मुख भुजा और बटे में कोण सी के संलग्न भुजा, तो हो गया लंब बटे आधार। और ये तीनों का अपोजिट क्रमशः होता है, उसको हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो याद कैसे कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। याद रखा जा सकता है जैसे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है उसका आधार में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा के आधार में कर्ण, साइन थीटा लंब के साथ होगा और कॉस थीटा आधार के साथ हो जाएगा, और टेन थीटा में कर्ण नहीं रहेगा, मतलब लंब और आधार रहेगा, ठीक है। और ये सब का एगो ट्रिक होता है, ठीक है, ध्यान देगा। देखो ट्रिक है, ठीक है रे। इसका ये पूरा त्रिकोणमिति है, उसका एक ट्रिक होता है याद रखने का। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अब तक जितना पढ़ाए हैं ना सभी मंत्र के अंतर्गत आ गया। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल, मतलब क्या, एस मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पहला वाला पी बटा एच। चांदी मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और तौल मतलब टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी। आया समझ में। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है।
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। मतलब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, बस। और इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा टेन। तीनों को ना याद रखना है रे, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, याद हो गया पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। ठीक है, इन एक्सरसाइज साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना है बुआ, 3/5। तो कॉस थीटा टेन थीटा या कोई थीटा मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए तीन गो चीज़ चाहिए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान ज्ञात करना है तो उसके लिए तीन गो चीज़ ध्यान देना होगा। क्या, लंब आधार और कर्ण, तीन गो चीज़ चाहिए। तीन गो चीज़ से सब निकल जाएगा। क्या, लंब आधार और कर्ण। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, चूँकि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, मतलब ये लंब और कर्ण का क्या है, अनुपात है। तो हम मान सकते हैं P इक्वल टू हो जाएगा 3 और H इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो P और H दिया हुआ है, मतलब चाहिए क्या, B चाहिए। तो B इक्वल टू हो जाएगा ना रे, हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि इसे B और P निकलना है तो उसको H में से घटा देना है, और H निकलना है तो दोनों के जोड़ देना है। बड़का तो जुटेगा, छोटका तो घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा √H² माइनस P²। तो B इक्वल टू हो जाएगा √H²। तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 50 25 और 3 3 9, तो √16 का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो निकालना है कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, मतलब आधार बटे कर्ण। तो B का मान कितने है बुआ, 4 आया। तो 4 बटे में हो जाएगा 5। और क्या निकलना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना है, 3 बटे में 4। हो गया, कोई भी निकाल सकते हो। तुम अगर निकालना चाहोगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो B का मान कितना हो जाएगा, 4। देखो ना 4, B का मान 4 और P का मान 3, कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है।